नमस्कार दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतीय संस्कृति के उन महान ग्रंथों में से है जो हमें अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म पुनर्स्थापना को दर्शाता है। प्रभु श्री राम के जीवन में घटित घटनाओं से हमें आदर्श, त्याग, भक्ति, समर्पण और सच्ची निष्ठा का ज्ञान मिलता है। आज की कहानी में हम रामायण काल के दो ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो संसार में अपनी अद्भुत पराक्रम, त्याग और सच्ची निष्ठा के कारण प्रसिद्ध हैं। जिनमें से एक श्री नारायण की शैया शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं और दूसरा रावण पुत्र मेघनाद। इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों ही भक्ति और समर्पण भाव के स्वामी थे। हनुमान जी की भक्ति की तरह लक्ष्मण जी की श्री राम के प्रति भक्ति, त्याग और समर्पण भाव भी अद्भुत था। वहीं रावण पुत्र मेघनाद रावण की सेना में एकमात्र ऐसा योद्धा था जो बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था, जिस कारण उसका वध स्वयं देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद की पितृभक्ति भी अद्भुत थी। अपने आखिरी वक्त में मेघनाद ये जान गया था कि उसका वध लक्ष्मण जी के हाथों निश्चित है। उसके बाद भी मेघनाद ने रावण का साथ नहीं छोड़ा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सभी शक्तियों और अस्त्रों में अपने पिता रावण से भी ज्यादा पराक्रमी मेघनाद को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इतनी शक्तियाँ और वर प्राप्त थे कि कोई योगी ही उसको पराजित कर सकता था और उसका वध कर सकता था। मेघनाद के जन्म के विषय में ये कहा जाता है कि उसके जन्म के वक्त सृष्टि के सारे मेघों ने एक समान नाद यानी गर्जना की, जिसके कारण रावण ने उसे मेघनाद नाम दिया। अब सवाल ये आता है कि क्यों केवल लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध कर सकते थे। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। तब मेघनाद ने अपने पिता रावण की रक्षा के लिए देवराज से युद्ध कर उन्हें बंदी बना लिया और लंका ले आया। तब देवराज को मुक्त कराने ब्रह्मा जी मेघनाद के पास आए। मेघनाद ने देवराज के बदले अपनी रक्षा और अमरता का वरदान ब्रह्मदेव से मांगा कि उसे केवल वही मनुष्य मार सके जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही वो 14 वर्षों तक सोया हो। मेघनाद के वरदान को पूरा कर ब्रह्मा जी ने देवराज को मुक्त कराया और मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए, जहां उनके राज्याभिषेक में अनेकों तपस्वी, ऋषि मुनि उनसे मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने वहां पहुंचे। तब वहां लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया, जिस पर ऋषि अगस्त्य बोले कि हे राम, इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे और त्रिदेवों के तीनों महान अस्त्र भी थे। उसे ये वरदान था कि उसके रथ पर रहते हुए उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसी कारण उस समय संसार में वही एक ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी का पद प्राप्त था। उसने अपनी युद्ध शिक्षा भी स्वयं भगवान शिव से ली थी, लेकिन उसका वध केवल लक्ष्मण के हाथों ही संभव था। ऋषि अगस्त्य से मेघनाद का ऐसा वर्णन सुन श्री राम आश्चर्यचकित होकर बोले, इसमें कोई शंका नहीं है कि लक्ष्मण एक महान योद्धा है और उसके पास भी सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन उसे पशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं है। फिर भी केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे, ऐसा कैसे? जिस पर ऋषि अगस्त्य बोले, ये सत्य है कि जितने दिव्यास्त्र मेघनाद के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, लेकिन मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल वही मनुष्य मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक अन्न का त्याग किया हो, सोया ना हो और किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। पूरे विश्व में केवल लक्ष्मण ही ऐसे थे जिन्होंने उस वरदान की शर्तों को सफल किया। महर्षि से लक्ष्मण की ऐसी प्रशंसा सुन श्री राम भाव विभोर हो गए और लक्ष्मण से बोले कि तुमने इस वरदान की सीमाओं को पार कैसे किया। तब लक्ष्मण जी ने विनम्र भाव से कहा, जब आप और माता कुटिया में सोते थे तब मैं रात भर कुटिया के बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरा देता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें अपनी बाणों से भेद दिया। आखिर में उन्होंने हार स्वीकार कर मुझे वचन दिया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी और आपके राज्याभिषेक के दिन आकर मुझे घेर लेंगी। निद्रा देवी को दिए वचन के कारण मैं आपका राज्याभिषेक नहीं देख पाया। तब श्री राम ने कहा कि सीता तो हमारे साथ ही रहती थी
तो फिर तुमने किसी स्त्री का मुख कैसे नहीं देखा? और भोजन के लिए फल तो मैं ही तुम्हें अपने हाथों से देता था, फिर तुम अनाहारी कैसे रह गए? जिस पर लक्ष्मण बोले, भैया मैंने कभी भाभी के मुख को नहीं देखा, मैं उनके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया करता था। इसलिए जब सुग्रीव ने हमें भाभी के गहने पहचानने को कहा तब मैं केवल उनके पैरों की पायल ही पहचान सका। और जब मैं फल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। आप मुझे कंदमूल फलों को भोजन के लिए देते थे, लेकिन तब आप मुझे उन फलों को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए मैं उन फलों को अपने पास रख लेता था, लेकिन उनका सेवन नहीं करता था। तब श्री राम ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वनवास काल के सारे फल वन में ही हैं? जिस पर लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भैया, उनमें से 7 दिनों के फल नहीं है, क्योंकि उन 7 दिनों में आपने भी कोई फल नहीं खाया, इसलिए फल आए ही नहीं थे। श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने उन 7 दिनों का विवरण दिया। पहला, पिताजी के स्वर्गवास की सूचना मिलने पर उपवास रहे। माता सीता के हरण के बाद कोई फल नहीं खाया। समुद्र से राह मांगते वक्त नागपाश में बंधने के बाद मायावी सीता का सर कटने की सूचना मिलने पर, रावण के मूर्छित होने पर और 7वां दिन रावण के वध के बाद। इस तरह से लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मिले वरदान की शर्तों को पूरा किया और मेघनाद का वध किया। श्री राम प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है, फिर भी उन्होंने अनजान बनकर लक्ष्मण जी के त्याग, तप और उनकी वीरता को उजागर करवाया। लक्ष्मण जी के जीवन का ऐसा चरित्र और त्याग देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग लक्ष्मण जी के त्याग और समर्पण के आगे नतमस्तक हो गए। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।